उनके श्रद्धान की ताकत थी वो देव मूर्ता में नहीं रही। इसलिए आज हम भी जो देव मूर्ता में आ गए, छोटी छोटी सी चीजों में सबसे ज्यादा विकृति चल रही देव मूर्ता की, जगह जगह पर विकृतियां चल रही देव मूर्ता की। इसलिए ये देव मूर्ता सबसे ज्यादा घरों घरों में पल रही और आज सबसे ज्यादा आपने मात्र स्वार्थ की वजह से पाल रखी है। यदि स्वार्थ तुम्हारा हट गया तो ये देव मूर्ता हट जाएगी। क्या हो जाएगी? तो देवता का पहले परिचय करें, कौन देव हो सकता है। तो 3 गुणों वाला जो देव है उसकी तुम आराधना करो, उसकी तुम उपासना करो। मैं ये नहीं कह रही देवगति के देवों को नहीं मानो। देवगति के 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, कल्पवासी, ज्योतिष और व्यंतर। ये 4 प्रकार के देव हैं, इन्हें 4 प्रकार के देव मानो। क्या इन्हें 4 प्रकार के देव मानो, लेकिन इन्हें वीतरागी देव ना मानो। ये देवगति के देव जरूर हैं और ये तुम्हारा हित और अहित अगर तुम्हारा पूर्व का कर्म है तो करेंगे, और यदि इनका मिथ्या अवधि ज्ञान है और कुअवधि ज्ञान है और उस वजह से अगर गलत फहमी से भी करेंगे तो तुम्हारे पुण्य पाप के साथ करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे तो करेंगे। और यदि तुम उनके साथ मित्रता के साथ व्यवहार रखोगे, सम्मान के साथ, आदर के साथ अगर रहोगे तो शायद ये झुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। तो अपने मंत्रों में इतनी ताकत है, अर्थात एक बार श्रद्धान करके देखिए, ये देव मूर्ता को हटा करके ही तुम्हें उपलब्धि होगी, नहीं तो तुम इस प्रकार के हर भाव में भटकते रहोगे, हर भाव में अपने चक्कर काटते रहोगे। इसलिए आज हमें सबसे पहले देव मूर्ता से बचना है। किससे बचना है? देव मूर्ता से और लोक मूर्ता से बचना है, क्योंकि लोक मूर्ता जितनी खतरनाक नहीं है उतनी खतरनाक देव मूर्ता है। लोक मूर्ता में तो तुम फिर भी लोक व्यवहार रहते, फिर भी तुम ये सोचते हो कि मात्र हमारा एक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्रद्धान नहीं बन पाता, लेकिन देव मूर्ता में तो श्रद्धान बनता है, धर्म मान करके करते हो। इसलिए कभी भी कोई भी मंदिर जाते हो तो यही कहते यार वे उनके भगवान हैं, इसलिए चाहे अपने भगवान हो चाहे किसी का अपमान नहीं करना, ऐसा समझ करके करते हो। ऐसे ही करते हो, मानते अंदर में तुम्हें श्रद्धान बना रहता है ये भगवान है, अंदर में तुम्हारा ऐसा विश्वास बना रहता है कि इनका देवता है। इस प्रकार से तुम अगर बने रहोगे तो कभी भी तुम्हें सम्यक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का अर्थ से श्रद्धान जब तक नहीं करोगे तब तक आपके लिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो आज सबसे पहले एक जो देव मूर्ता चल रही, देव मूर्ता में बहुत प्रकार की कितनी प्रकार की बातें बताई जाए, जिन जिन के लिए आप अनेक अनेक प्रांतों में चल रही, अपने प्रांत की ही अकेली बता सकते, 1-2 प्रांत की ही बता सकते, सभी प्रांतों में अपनी अपनी जगह पर ये देव मूर्ताएँ चल रही। इसलिए जगह जगह पर वृद्धि हो रही है, तो अन्य मतलबों की जो वृद्धि हो रही है देव मूर्ता के कारण हो रही है। देखिए जगह जगह पर काली जियों को विराजमान करके अपने मंदिर में तुम दान नहीं दोगे और वहाँ जगह जगह पर दान दोगे, भंडारे खोलोगे, उनके नाम से प्रसाद बांटोगे। जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखिए जैन दर्शन में क्या कहा, वीतरागी के पास चढ़ाया जाता तो निर्माल्य बमन जैसा कहलाता है और इनके पास जाकर के तुम प्रसाद मान करके खा लेते हो। ये देव मूर्ति के रूप में जाते हो क्या? नहीं। अभी हम कहाँ पर जोधपुर में थे तो वहाँ पर एक भैरव नाम से प्रसिद्ध थे, तो वहाँ रोज तेल चढ़ाने के लिए गए। इतने बड़े बड़े 90% लोग मेरे दर्शन करने आए, तो 90% में 1% होंगे कि जो दर्शन करके नहीं तो वहाँ के लिए आए, वहाँ के लिए। तो मात्र ये सारी जगह पर जो चल रही हैं एक मात्र देव मूर्ता चल रही है। आप सभी जगह पर देख लिए कहाँ कहाँ जा रहे तुम, कहीं साईं बाबा के यहाँ जा रहे तो कहीं कहीं जा रहे, ये सब देव मूर्ता चल रही है। सारे मन उनकी बढ़ोतरी हो रही तो वह मूर्ता है तुम्हारी।
कभी किसी के यहाँ चादर चढ़ रही तो कभी किसी के यहाँ कुछ हो रहा। ये सब किसकी देव मूर्ताओं में चल रही है। तो आज सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व पाल रहे हम सब। देखिए अन्य लोग जो हैं वो शायद अपने मंदिर में कभी दिखते हैं, सबसे ज़्यादा 90% दिखेंगे जैन दिखेंगे अन्य मंदिरों में। हिंदू मंदिर में देखो तो, मुस्लिम मंदिर में देखो तो, ईसाई मंदिर में देखो, सब जगह दिखेंगे। दिखते कि नहीं? हाँ, व्यवहार आपका एक अलग बात है। धर्म का और व्यवहार का दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप व्यवहार तो प्रत्येक प्राणी से रखें, लेकिन धर्म रूप व्यवहार ना रखें, कर्म रूप व्यवहार रखें। आपको अगर वर्तमान जिंदगी जीना है तो कर्म रूप व्यवहार के साथ तो जियो, लेकिन धर्म मान करके धर्म रूप व्यवहार से जियोगे तो कभी जी नहीं, यानी कि तो तुम धर्म रूप फल नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं आपसे कहूँगी कि आज पहले अपनी दृष्टि को चेंज करें और अपनी दृष्टि में पहले सम्यक्तपना लाएं। सम्यक्तपना के लिए पहले समझें कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें 6 अनायतन बनेंगे। 6 अनायतन में से सबसे पहले लोक मूर्ता, फिर देव मूर्ता आएगी। तो 6 अनायतनों को पहले समझेंगे तब ये मूर्ताएं समझ में आएंगी। क्या आएंगी? तो 6 मूर्ताओं का अर्थ यह है, जो कुगुर कुदेव कुश्रय कुब्रस सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरुगा दिखते न नमन करे हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और इनके सेवक, उनकी जो ना तो प्रशंसा करता है और हम 90% जाके प्रशंसा करते तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और इनके धारक इच्छे अनायतन कहलाते। और ये अनायतनों की जो प्रशंसा करता है वह सम्यक दर्शन को मलिन करता है। क्या करता है? मलिन करता है। तो पहले कुगुरु कुदेव की चर्चा चल रही। कुगुरु की पाखंडी मूर्ता में आएगी और कुशास्त्र लोक मूर्ता में। शास्त्रों में ऐसा लिखा इसलिए हम ये मूर्ता कर रहे हैं, ऐसे लोक मूर्ता में दे दी। अब ये जो कुदेव की आ रही है तो पहले सुदेव और कुदेव को समझें, और कुदेव सुदेव को समझने के बाद ही जो शराब पीते हैं, स्त्रियां रखते हैं, गधा आदि रखते हैं, एक खोटे विचार वाले या अभिश्राप देने वाले हैं, ऐसे को देव ना माने। देव यदि मानना है तो जो राग देश आदि से रहते हैं, 18 भूख प्यास आदि से जो रहते हैं। अभी देखो जगह जगह पर प्रत्येक घरों में गणेश की मूर्ति बनी होगी, बनी के नहीं? प्रत्येक घरों में, और द्वारे पर, प्रत्येक द्वार पर रिद्धि सिद्धि लिखी होगी। अरे गणेश की पत्नी 2 थी, रिद्धि और सिद्धि। अब ऐसे गणेश जी क्या तुम गणेश, अरे मैं भी गणधर को मानती हूँ, ऐसा नहीं कहती हूँ, मैं भी गणधर को मानती हूँ, मैं भी गणेश को मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे गणेश को नहीं मानती जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, अर्थात 2 पत्नी वाले हैं। मैं ऐसे गणेश को मानती हूँ जो गौतम गणधर आदि ऐसे 24 तीर्थंकर के जो गणधर हैं, उन गणधरों को मानती हूँ। गणेश का अर्थ समझो, गणधर। और हमने गणेश कौन से? शंकर के पुत्र कार्तिकेय और गणेश को मान लिया। जो ग्रस्त हैं, जो सारे 5 इंद्रियों के विषय कर रहे, कसायों को कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों में लिप्त हैं और कसायों में लिप्त हैं, तो क्या वो देव कहलाएंगे? और तुम देखो सारे मंदिरों यानी कि सारे घरों के उसमें गणेश की मूर्ति होगी और गणेश दरवाजे पर होंगे और फोटो होंगी कि नहीं? सबके मंदिरों में भी पूरे, यानी कि आप जो घर में जो मंदिर बना के रखे उसमें गणेश की आपकी मूर्ति होगी कि नहीं? सब घरों में, और सब घरों में ये चीज़ चल रही है ना। इन सारी महिलाओं से पूछ लो ये चीज़,
एक आध महिलाएं होंगी जो मिथ्या से संपन्न नहीं होंगी। इधर नहीं होती। मैं तो पूरे अभी जितने भी राजस्थान में आई, एक जगह भी मालपुरा से लेकर के, निवाई से लेकर के, अक्सू से लेकर के, जयपुर से लेकर के, यहाँ कर पाए कि जोधपुर में जैसे भी, वहाँ पर भी जा कर के तो हर घरों में मिलेगा तो एकमात्र ये मिथ्यात का ही पोषण मिलेगा। या तो मिलेगा लोक मूर्ता मिलेगी, या फिर क्या मिलेगी, देव मूर्ता सबसे ज्यादा मिलेगी। अति से अति हो गई देव मूर्ता की, तो जगह जगह पर देव मूर्ता चल रही है। अभी पहले गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते थे दिवाली पे, अब कुछ कम हो गई है। ये देव मूर्ता में ही चल रही हैं। तो ऐसी देव मूर्ता यदि पाल रहे तो आपका सम्यक दर्शन जा रहा है, और यदि आपका सम्यक दर्शन जा रहा है तो दर्शन की विशुद्धि नहीं, और दर्शन की यदि विशुद्धि नहीं तो फिर तुम्हें उत्तम से उत्तम पद या शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं। यदि शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले अपनी ये मूर्ताओं और इन मूर्खताओं को एक बार राजा भोज की सभा में अपनी आजीविका चलाने के लिए 4 ग्रामीण लोग पहुंच गए। और जैसे ही वो 4 ग्रामीण लोग पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा राजा भोज को कविता बहुत अच्छी लगती है। क्या? राजा भोज को कविता बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपन कविता देते हैं। और कविता कम से कम 4 काव्य, वो 4 चरण वाली तो हो, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण आदि। अब ये बोले अपन तो भाई अनपढ़ हैं, ग्रामीण हैं, अपन को क्या, फिर भी प्रयास करते हैं। तो एक व्यक्ति ने 1 चरण बताया। क्या बनाया? 1 चरण बनाया। वो चरण में उसने क्या लिखा कि प्रथम चरण में चरण मरण, क्या लिखा? चरण मरण चरखा भन्नाई। पहला चरण बनाया, चरण मरण चरखा भन्नाए। दूसरे व्यक्ति ने बनाया कि तेली का बैल भूसा खाए। क्या चरण बनाया? तेली का बैल भूसा खाए। तीसरे ने बनाया वहां से आ गए और यहाँ तर गए, वहां से आ गए यहाँ फंस गए, अने बंध गए। चौथे व्यक्ति ने बनाया चरण कि राजा भोज है मूर्ख चंद। ये 4 चरण बनाए। अब ग्रामीण थे, उन्हें कुछ तो पता नहीं था, बस 4 चरण सुना दिए। इस 4 चरणों को सुनकर के राजा भोज तो पागल हो गया, अर्थात आग बबूला हो गया। आजीविका के जगह पर उनकी फांसी के फंदे की सजा सुझाने लगा। ये कौन से ऐसे मूर्ख आ गए कि मुझे मूर्ख कह रहे हैं कि राजा भोज मूर्ख चंद। लेकिन उस सभा में एक विद्वान मंत्री बैठा था, तो राजा भोज ने उस मंत्री से कहा कि इनके लिए फांसी की सजा दी जाए। वह मंत्री बड़ा समझदार था। उस मंत्री ने कहा, राजन, इनको किसकी सजा, किस गलती की सजा दी जा रही है? अरे ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि चरण मरण चरखा भन्नाए। अरे राजन, कितना अच्छा शब्द कह रहे हैं ये। देखिए, यदि एक ज्ञानी होता है तो कितने लोगों की जान बचा लेता है। उसने कहा, राजन ये क्या कह रहे, चरण मरण चरखा भन्ना है, अर्थात चारों गतियों से हम भ्रमण करते 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 भटक रहे हैं चरखे की तरह। क्या कहा? चरण मरण चरखा भन्ना है, 4 गति 84 लाख में जन्म मरण के करके भन्ना रहे, चरखे की तरह घूम रहे हैं।
जैसे चरखा घूमता अरहट घूमती है, फिर आई फिर गई, फिर आई फिर गई। आपने कभी हिडोला देखा है? ऊपर नीचे होता। इसी प्रकार से अपन भी, ये जीव भी, ये आत्मा भी चार गति में परिभ्रमण करता, चरण मरर करके चरखा की तरह भन्ना रहा है। इतना अच्छा चरण का अर्थ निकाला उस विद्वान मंत्री ने। और यहाँ पर चरण मरर चरखा भन्नाए, इसने तो मूर्खता से चरण मरर करके ये चरखा की तरह चल रहे, ऐसा अर्थ निकाल करके यदि कोई देता तो शायद वहीं चाटा खाता कि नहीं। दूसरा चरण का अर्थ निकाला, तेली का बैल भूसा खाए। अरे कोलू का जो बैल है भूसा खाता है और दिन भर बैलगाड़ी जोत करके, हल जोत करके ये क्या करता है, तुम्हारी चाकरी करता है और भूसा खाता है। तो तेली का बैल भूसा खाए, कितनी मेहनत करता है, घास फूस खा करके भी मेहनत करता है। क्या करता? घास भूस खा करके भी इतनी मेहनत करता है। ये दूसरे चरण का अर्थ है, एक विद्वान ने निकाल दिया। और उसके बाद तीसरा, वहाँ से आ गए और यहाँ तर सके लेकिन बंध गए। क्या हो गए? अर्थात 4 गति 84 लाख योनि से भटकते मनुष्य गति में आ गए, फिर भी यहाँ भोगों में लिप्त हो गए, परिवार में बंध गए। किस में बंध गए? भोगों में लिप्त होकर के परिवार में बंध गए, ऐसा अर्थ निकाला। और चौथा अर्थ क्या निकाला कि राजा भोज है मूर्ख चंद। क्यों? क्योंकि राजा भोज भी इस भोगों में बंधा, इसलिए मूर्ख है, चंद है। जो भोगों में बंध जाता है, जो परिग्रह में बंध जाता है, जो परिवार में बंध जाता है, जो प्रतिष्ठा में बंध जाता है, पैसे में जो बंध जाता है, वो मूर्ख ही हो जाता है। अर्थात जैसे एक मकड़ी किसी और को फंसाने के लिए जाल बुनती है लेकिन खुद फंस जाती है, वही मूर्ख हुई कि नहीं कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी पटक ली। ऐसे ही शायद हम राजा भोज भी, जो राजा बन करके भी वह भोगों में लिप्त है, अर्थात वह एक रानी की बातों में मस्त रहता था, इसलिए उसका अर्थ निकाल करके मंत्री ने राजा भोज के सामने जब ये बात रखी तो वो 4 ग्रामीण तो फांसी के फंदे पर लटके जा रहे थे मूर्खता के कारण, मूढ़ता के कारण। लेकिन एक विद्वान, एक समझदार पहुंच गया तो वह क्या, उन मंत्री को, उन्हें 4 ग्रामीणों को भी बचा दिया और मंत्री भी बच गया। और राजा भोज वैराग्य भावों से भरकर जो आसक्ति थी उसको छोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम भी यदि इस संसार से बचना चाहते हो तो इन्हें लोक मूढ़ता और देव मूढ़ता को तजो। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उनके सेवकों, इन 6 अनायतनों को छोड़ो और 6 आयतनों को पकड़ो तो शायद तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा, दर्शन की विशुद्धि हो जाएगी। तो जागो राजा भोज की तरह और मूर्ख चंद बन करके अपनी आत्मा को इन 4 गति 84 लाख योनियों में मत भटकाओ। इसी भावना के साथ आप सभी भाव रखें, इन मूर्खता से अपने मन को हटा करके और अपने ज्ञान भाव में आओ। इसी भावना के साथ